नमस्कार, IBC 24 की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे एक ऐसे कथावाचक की जो कथा के मंच पर बैठकर देश और प्रदेश में लोगों को मोह माया त्यागने की बात करता था, लेकिन खुद ऐसे माया जाल में फंसा कि अब वो महाठग बन गया। ग्वालियर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कई सारे मामले उसके खिलाफ निकल रहे हैं। लेकिन आज हम ग्राउंड लेवल से पड़ताल करेंगे कि आखिर वो ठग कैसे बना और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। भागवत रूपी दिव्य कथामृत जो मनन चिंतन से बात श्रवण कर ले, आवागमनम को चक्रम देहाभ्यासम निवृत्ति, ये आवागमन का चक्र है। कहने को कथावाचक लेकिन काम शैतानों वाले। ये कथावाचक पुष्पेंद्र दीक्षित हैं, जो कथा के मंच से लोगों को उपदेश दे रहा है, कथा का महत्व बता रहा है। कितना भी बड़ा पापी कथा सुन ले तो सच्चाई के मार्ग पर आ जाता है। लेकिन ये कथावाचक अपने ही द्वारा कही कथा के शब्दों को समझ नहीं पाया और मोह माया के ऐसे जाल में फंसा कि अब महाठग कथावाचक पुष्पेंद्र दीक्षित बन गया। पुष्पेंद्र दीक्षित कथा के जरिए बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आया। संपर्क राजनेताओं से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों से थे, जिनके साथ फोटो खींचकर महाठगी का खेल शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री है माननीय, तो उनका वो निजी सचिव अपने को बताता था और स्वयं का नाम जयप्रकाश भी उसने व्हाट्सएप में संदेश के नाम से प्रेषित किया। ये बार बार परस्यू कर रहा था और ऐसा कहना था इसका कि जो माननीय मंत्री जी हैं, जो केंद्रीय मंत्री जी, उनके इंस्ट्रक्शन है और इसको आप जल्दी इशू करो इसके ऑर्डर्स, क्योंकि इसमें डीजीपी साहब के अलावा जो स्पेशल डीजी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी समान प्रकार की जो है व्हाट्सएप संदेश भेजे गए हैं। और इसमें दो पर्टिकुलर जो निरीक्षक के नाम मैंने मेंशन किए हैं, उनके स्थानांतरणों के विषय में मतलब जो है लिखी गई जानकारी। तस्वीरें देखिए, कांग्रेस, बीजेपी और बड़े नेताओं के साथ पुष्पेंद्र दीक्षित के ये फोटो ही उसकी ठगी का सबसे बड़ा औजार थे। यानी वो इन फोटो को दिखाकर पहले लोगों से धार्मिक बातें करता था, फिर उनके यहाँ कथा करता था और इसके जरिए कई विभागों के अफसर इसके संपर्क में आ जाते थे। यहीं से इसकी ठगी की शुरुआत होती थी। ये सरकारी अफसरों को उनके ट्रांसफर के नाम पर ठगी करता था। ठगी का खेल ऐसा था कि उसने मध्य प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े अफसर को भी नहीं छोड़ा, यानी डीजीपी को वो लगातार कुछ टीआई के ट्रांसफर के लिए सिफारिशें लगा रहा था, हवाला दे रहा था कि वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निज सचिव है। इससे पहले वो गुना, शिवपुरी के 2 टीआई विनय यादव और पंकज त्यागी का ट्रांसफर भी अपने झांसे से करा चुका था। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। कथावाचक ठग पुष्पेंद्र दीक्षित की तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एकनाथ शिंदे, मनोहर लाल खट्टर समेत प्रदेश के कई और बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ थी। यही तस्वीरें वो अपने सोशल मीडिया साइट पर अपलोड करता था। अगर ग्वालियर शहर से बाहर जाता था तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से वीवीआईपी प्रोटोकॉल ले लेता था। पुष्पेंद्र दीक्षित ने अपनी जालसाजी की शुरुआत सबसे पहले रिश्तेदार का आर्म्स लाइसेंस बनवाने की सिफारिश से की। उसने एक अधिकारी के साथ फोटो का फायदा उठाया। यहीं से उसका मनोबल बढ़ा। उसे पावर का यूज कर काम करवाने में मजा आने लगा। आर्म्स लाइसेंस बनवाते बनवाते वो अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले कराने लगा। अब तक की जांच में सबसे बड़ी डील 2016 में की। तब तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम से बीएसएफ डीजी को लेटर लिखा, जिसके बाद एक आरक्षक का ट्रांसफर हो भी गया था। लेकिन बाद में राज खुल गया और पुष्पेंद्र पर दिल्ली में मामला दर्ज हो गया। इसने जो विदेश मंत्रालय होता है, तो वहाँ जो हमारी केंद्रीय मंत्री तत्समय पदस्थ थी, तो उनके नाम का एक डीओ लेटर का उपयोग किया था। तो अल्टीमेटली ये स्थिति बनी इसमें कि इसके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया साउथ दिल्ली पुलिस के द्वारा, जिसमें ये चार्जशीट ऑलरेडी हो चुकी है इसकी। आचार्य पुष्पेंद्र दीक्षित के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाने के बाद पता चलता है कि उसके रसूखदार लोगों के साथ तस्वीरें हैं। इसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ उसकी तस्वीरें हैं। इसके साथ ही कई अन्य बड़े नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें उसने फेसबुक पर डाल रखी हैं। सभी से मुलाकात के दौरान उनके गले में धार्मिक पट्टा डालता था। इससे पता चलता है कि खुद को आचार्य बाबा बताकर ही आचार्य पुष्पेंद्र दीक्षित लोगों से मिलता था।
खुद को केंद्रीय मंत्री का पीए बताकर अफसर कर्मचारियों के ट्रांसफर कराने वाला कथावाचक पुष्पेंद्र दीक्षित महज 10वीं पास है। उसकी जालसाजी का खुलासा ग्वालियर में तब हुआ जब एमपी के डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना पर 2 टीआई के ट्रांसफर का दबाव बनाया, जिससे परेशान होकर डीजीपी सुधीर सक्सेना ने ग्वालियर रेंज की आईजी अरविंद कुमार को इसकी जांच सौंपी। जांच में क्राइम ब्रांच की टीम गठित कर दी गई, जिसने इसे धर दबोचा। साथ ही सिफारिश करने वाले शिवपुरी और गुना के 2 टीआई को निलंबित कर दिया। इस प्रकार की कई फोटो इसने मतलब जो है कई वीआईपी डिग्निटरीज के साथ भी खिंचवाई और उसको वो दिखाता था लोगों को कि हम इनके कांटेक्ट में रहे हैं और हम मतलब जो है अच्छी तरीके से इनसे परिचित हैं। तो इससे एक पूरा इम्पैक्ट जो है सामने वाले लोगों को जमा लेता था ये, और उस इम्पैक्ट का मतलब जो है लोग चाहते थे कि हम उपयोग कर लें अपने लिए इसके माध्यम से और मनमानी प्रतिस्थापना है उसको प्राप्त करें। और दोनों जो थाना प्रभारी थे, जो विनय यादव थाना प्रभारी बैराड़ के पद पे पदस्थ थे, उनको निलंबित कर दिया और लाइन अटैच कर दिया वहाँ पे। और जो गुना में थे, तो जो पदस्थ थे वहाँ जामनेर थाने में पंकज त्यागी, उनको भी निलंबित करके लाइन अटैच कर दिया गया। पुलिस ने जब आरोपी आचार्य को गिरफ्तार किया तो उसके घर से कई ऐसी चीज बरामद हुई है जिससे उस पर शक और बढ़ने लगा। बताया जा रहा है कि आरोपी 4 बैंक अकाउंट को मेंटेन करता था, जिनमें कई ट्रांजैक्शन होते थे। पुलिस का मानना है कि इन ट्रांजैक्शन के सहारे ही उन कर्मचारियों और अफसर का पता भी लग सकेगा जिन्होंने इसके जरिए अपने ट्रांसफर कराए हैं। इसके अलावा आरोपी के पास से 5 मोबाइल और कई डुप्लीकेट दस्तावेज भी मिले हैं। 18,000 श्लोक इसमें बनाए गए, 335 के अंदर अध्याय है। कथावाचक पुष्पेंद्र दीक्षित की वेशभूषा इतनी आकर्षक हुआ करती थी कि जिससे हर कोई उसके जाल में फंस जाता था। उसने धर्म की आड़ में जालसाजी के तमाम काम किए हैं। हाल ही में उसकी एक चूक से उसके कर्मों का पर्दाफाश हो गया। इसके बाद कई खुलासे हुए। उसने धर्म की आड़ और अपने आवरण की वजह से कई राज्यों के सीएम को झांसे में ले रखा था। एमपी के एक पूर्व सीएम के घर में तो उसने हवन और पूजा भी करवाई थी। पुष्पेंद्र शास्त्री जो है फर्जी बाबा जो थे, उनको क्राइम ब्रांच द्वारा 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। एक छोटी सी गलती ने पुष्पेंद्र दीक्षित को अर्श से फर्श पर ला दिया। पुष्पेंद्र दीक्षित को ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने रिमांड पर लिया हुआ है। पुलिस रिमांड में उसने बताया कि सीआरपीएफ में भी अपने कुछ लोगों के ट्रांसफर के लिए जुगाड़ बैठाई थी। पुलिस उसकी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कथावाचक पुष्पेंद्र के यजमान देश भर में फैले हुए हैं। इस संबंध में क्राइम ब्रांच द्वारा उनके घर के पे जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा बनाए गए थे, उस संबंध में घर पे जाके उनकी निशानदेही पे तलाशी लेने के लिए टीम गई हुई थी, तो घर पे ताला लगा हुआ था, कोई नहीं मिला। पुलिस ने पुष्पेंद्र दीक्षित से 5 मोबाइल जब्त किए हैं, जिन्हें साइबर सेल भेजा गया है। मोबाइल फोन की डिटेल खंगाली जा रही है, जिसमें कुछ और बड़े लोगों के साथ उसके संपर्कों के बारे में खुलासा हो सकता है। आरोपी कथावाचक फर्जी सिम का इस्तेमाल जालसाजी के लिए करता था। उसने जंडेल आदिवासी के नाम से फर्जी सिम ले रखी थी। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। कथावाचक पुष्पेंद्र दीक्षित का परिवार यहीं इस मंदिर में पूजा पाठ करता था और पुष्पेंद्र दीक्षित यहां से 5वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वृंदावन चले गए कथा वाचना सीखने, और उसके बाद लगातार उनकी ख्याति बढ़ती गई। देश प्रदेश के साथ साथ वो कई और इलाकों में कथा वाचा करते थे, लेकिन अब उनको लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं और ऐसे में कई सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं और उसकी जाँच अब पुलिस भी कर रही है। पुष्पेंद्र दीक्षित ने अपने ही गांव में कई कथाओं का वाचन किया है, जिसमें जमकर भीड़ उमड़ा करती थी। लेकिन आज गांव के वही लोग हैरान हैं जो उनकी कथा सुनने के लिए आया करते थे। पुष्पेंद्र के दोस्त विवेक बघेल बताते हैं कि पुष्पेंद्र के मामले में पुलिस जांच कर रही है। जो सच होगा वो सामने आ जाएगा, लेकिन फिलहाल गाँव की इज्जत पर बड़ा दाग लग गया है। कथा बढ़िया कहते थे वो, फिर साथ चीज कोई ड्यूटी की नाम लगा, कुछ भी लगा, जेल जा को वो है तो बुरा लगेगा, क्यों लगेगा। खाते में तो पुष्पेंद्र जी सही है, एक नंबर आदमी थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गांव में भी उनका अच्छा व्यवहार था और आसपास भी अच्छा व्यवहार था। अब के ऐसा नहीं है कि अब पोटेंट कोई काम उन्होंने ऐसा गलत काम नहीं किया, गाँव में कुछ नहीं किया, व्यवहार अच्छा उनका सब संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है। पुष्पेंद्र दीक्षित के बारे में कहा जाता है कि फ्रॉड करने में वो अपनी संस्कृत बोलने की कला और कथा वाचन का सहारा लिया करता था।
भागवत कथा करते करते वो ग्वालियर से दिल्ली तक कई बड़े नेताओं के संपर्क में आया। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर वो कथा कर चुका है। एक मंत्री से कई मंत्री तक उसने चेन बनाई। यही वो सीढ़ी थी जिसके जरिए वो जालसाजी करने लगा। बहरहाल आज उसका गांव भी उसके किए पर शर्मिंदा है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। भागवत के अंदर भी 7 जगह भागवत चल रही है। संसार में 2 ही चीजें मिलना अत्यंत दुर्लभ है। कथावाचक पुष्पेंद्र दीक्षित ग्वालियर जिले में मौजूद उदलपाड़ा गांव का रहने वाला है। 3 बहनों में इकलौता भाई है। पुष्पेंद्र दीक्षित बचपन में परिवार के साथ रहा करता था, लेकिन जब उसने शोहरत पाली तो उसने अपने मूल घर और माता पिता को छोड़कर अपने लिए अलग घर बना लिया, जिसमें वो बड़े आलीशान तरीके से रहा करता था। लेकिन आज उसकी माँ गिरिराज देवी और ताऊ प्रमोद दीक्षित का रो रो कर बुरा हाल है। कथावाचक पुष्पेंद्र दीक्षित जी हैं, उनके घर यानी कि मूल जो घर है उनका वहां पर पहुंच चुके हैं। माताजी से समझते हैं। माताजी, आपके बेटे के बारे में कहा जा रहा है कि कथा करते थे, लेकिन वो कथा करते करते ट्रांसफरों के जरिए ठगी कैसे करने लगे? ये सवाल बड़ा हो चला है, क्योंकि पुलिस उनके ऊपर मामला दर्ज कर बैठी है, रिमांड पर लिया हुआ है, पूछताछ कर रही है। क्या कहेंगे आप? भैया बेटा हमारी समझ से तो बहुत सीधा है। किसी लोगों ने उसको ये शिक्षा दी हो की हो तो की हो, उसके अंदर ये बात नहीं थी। वो भागवत पढ़ के वृंदावन से आया था। कहा जा रहा है कि बड़े बड़े नेताओं से उनसे संबंध थे, फिर ट्रांसफर के जरिए ऐसा कर सकता। क्या लगता है कि कर सकता था जो एक भागवत करने वाला बेटा? बेटा मेरे 3 लड़की हैं और मेरे एक ही लड़का है। मेरा लड़का किसी ने ये फंसाया गया है, चाहे नेता हो चाहे कोई कर्मचारी हो, कोई भी हो। मेरा लड़का इस स्थिति का नहीं था। अगर ऐसा हो जाएगा मेरा लड़का निकल आया ना, मैं जा सकती हूँ कि इस मेरे घर की पूरी कलर खराब है। हम मर जाएंगे, दोनों मांस मर जाएंगे। कोई नहीं। कितना बुरा लगता है अब इस खबर के बाद? कितना बुरा लग रहा है? कितना बुरा लग रहा है आपके मन को जब ये खबरें आ रही हैं? कि मुझे उठा ले जाए पुलिस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको नहीं ले जाए भैया मैं मर जाऊंगी। मेरी 3 बच्ची है, मेरा मांस सीधा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल। मेरे को 8 दिन हो गए, नहीं मुझे खाना खवाना, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम इसी समय मुझे ले चलो, मैं चलने तैयार हूँ। 6-7 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है और ये उनके घर है। उनके ताऊजी है, ताऊजी से बात करते हैं। ताऊजी, कितना बुरा लग रहा है ये खबरों के बाद? कितना गांव में भी हम देख रहे हैं, आपकी आंखों में भी आंसू है। कितनी बुरी खबर लग रही है ये आपको? इतनी लग रही है साहब, 3 दिन से चूल्हा नहीं जला हमारे यहाँ। जिस दिन से सुना उस दिन से किसी ने खाना नहीं खाया। वहीं ग्वालियर के लोग कहते हैं कि पुष्पेंद्र दीक्षित ने बहुत गलत काम किया है, क्योंकि जिस जगह बैठकर लोग उसे भगवान का प्रतिनिधि मानकर बकायदा सुना करते थे, आज वही व्यक्ति अपने कथा के जाल में लोगों को फंसाकर ठगी का काम किया करता था। देखो गांव की स्थिति ऐसी है कि गांव बदनाम है रहा है, मोड़ा बदनाम है रहा है, तो गलत तो लगा, बुरा तो लगेगा। अरे गांव का नाम तो बदनाम होगा ही। कोई चीज होगी तो विश्वास तो नहीं है वैसे। अब भाई हो तो अपन वो कह नहीं सकते, तो क्या करें, बस मजबूरी है। आदमी सुनना पड़ा भाई, गाँव बदनाम हो तो सुनना पड़ा। और नहीं जहाँ हमारे एरिया में चलावा तो कुछ दिन। अरे मैं पेपर में सुना कि वो मिलिट्री के लोग थे टेकनपुर पे, उनकी जब वो पूजा करने जाते थे तो पूजा जाता तो स्टाफ का आदमी बन जाता, तो उसको प्रभाव बनाने लगे अपना, उनसे फ्रॉडगिरी करने लगे। कथावाचक महाठग पुलिस रिमांड पर है। पुलिस को उम्मीद है कि कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। कथावाचक महाठग पुष्पेंद्र दीक्षित पुलिस रिमांड पर है। पुलिस रिमांड में वो बहुत सारे खुलासे कर रहा है। पुलिस के मुताबिक वो कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साथ बड़ी हस्तियों के साथ में भी फोटो खिंचाता था, जिसके जरिए वो लोगों को अपने झांसे में लेता था। कुछ शिकार लोग पुलिस के सामने आए हैं, लेकिन पुलिस अभी और लोगों की तलाश में जुटी हुई है। ऐसे में अब देखना यही है कि क्या और बड़े नाम चौंकाने वाले सामने आ सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने उसके 5 मोबाइलों को जब्त कर उसके डाटा को रिकवर करने की कोशिश में लगी हुई है, जिससे बड़े नाम और सामने आ सकते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।